नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनेटर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक ऐसा भारतीय फुटवेयर ब्रांड जो शुरू तो हुआ था एक बहुत बड़े पारिवारिक कर्ज की राख से, लेकिन आज वो भारत के लगभग हर घर में अपनी जगह बना चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिलैक्सो की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे 1 लाख रुपए के भारी घाटे से शुरू होकर ये भारत का नंबर 1 फुटवेयर ब्रांड बन गया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख रुपए। अब सोच रहे होंगे कि यह कोई शुरुआती इन्वेस्टमेंट है ना? जी नहीं, ये एक भारी भरकम कर्ज था। बात 1970 के दशक की है, जब दुआ परिवार के साइकिल और चप्पल के बिजनेस का बंटवारा हुआ। रमेश कुमार दुआ जी के हिस्से में सिर्फ बिजनेस ही नहीं आया, बल्कि लेनदारों का ये 1 लाख रुपए का कर्ज भी आया। अब सोचिए, उस जमाने में 1 लाख रुपए की अहमियत क्या होती थी। लोग पैसा देने में आनाकानी कर रहे थे और एक युवा लड़के के कंधों पर कर्ज का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। और अब इस आंकड़े को देखिए, 25,424 करोड़ रुपए। उस 1 लाख रुपए के भारी भरकम घाटे और कर्ज से उठकर रिलैक्सो ने शेयर बाजार में एक समय पर 25,424 करोड़ का अपना पीक मार्केट कैप हासिल किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये दशकों की जी तोड़ मेहनत, शानदार रणनीतियों और कभी न हार मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सबूत है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला है घाटे से नई शुरुआत, दूसरा है रबर तकनीक और 1975 की इमरजेंसी, तीसरा पड़ाव है ब्रांड का विशाल विस्तार, चौथा है रिलैक्सो बनाम बाटा की टक्कर और अंत में हम देखेंगे कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति और चुनौतियां। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, घाटे से एक नई शुरुआत। कल्पना कीजिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में रमेश कुमार दुआ ने अपने पिता के व्यवसाय को संभालने के लिए अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। परिवार की एक खाली पड़ी प्रॉपर्टी थी जिसे किराए पर देकर उन्हें 10,000 रुपए मिले और बस उसी से इस बिजनेस की शुरुआत हुई। दिल्ली में मात्र 350 रुपए महीने के किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया गया, जहां साइकिल के पुर्जे और हवाई चप्पल बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए और उन्होंने साइकिल के पुर्जे छोड़कर पूरा ध्यान सिर्फ चप्पल बनाने पर लगा दिया। और यहाँ से हम बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, रबर तकनीक और 1975 की इमरजेंसी। सफलता ऐसे ही रातों रात नहीं मिल जाती, क्या कहते हैं? 1974 में रमेश जी को ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि मार्केट में टिकना है तो क्वालिटी ही सब कुछ है। इसके लिए वो रबर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने सीधे लंदन के द प्लास्टिक्स एंड रबर इंस्टीट्यूट पहुंच गए। अब मजेदार बात देखिए, शुरुआत में उन्हें एडमिशन देने से ही मना कर दिया गया क्योंकि वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते थे। लेकिन वो अड़ गए कि भाई मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे बस तकनीक सीखनी है, और वो सीखकर वापस आए। फिर 1975 में भारत में इमरजेंसी लग गई, बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हो रहे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को छोटी छोटी अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया ताकि प्रोडक्शन किसी भी हाल में रुके नहीं। इमरजेंसी के उस मुश्किल दौर में जब बाजार में भारी मंदी छाई थी, तब दुकानदारों ने अपना पुराना स्टॉक खाली कर दिया और अपनी दुकानों पर सिर्फ ब्रांडेड आइटम ही रखना शुरू कर दिया। यहीं से दिमाग की बत्ती जली। उन्हें लगा कि अगर हमारा भी कोई ब्रांड नाम होता तो ग्राहक उसे नाम से मांगते और दुकानदार उसे रखने के लिए मजबूर हो जाते। और क्योंकि उनकी बनाई चप्पलें पहनने में बहुत ज्यादा आराम देती थीं, इसीलिए इस नए ब्रांड का नाम रखा गया रिलैक्सो। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, स्पार्क्स, फ्लाइट और ब्रांड का बड़ा विस्तार। साल 1995 का वो समय रिलैक्सो के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। जब भारत सरकार ने आर्थिक नियमों में ढील दी, तब रिलैक्सो ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। एक मेगा प्लांट लगाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसे जुटाने के लिए उन्होंने कंपनी का आईपीओ निकाला। वहां से लगभग 4.5 करोड़ रुपए मिले और बाकी का पैसा अपनी बचत और बैंक लोन से पूरा किया। इस नए प्लांट ने तो जैसे पूरी तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले साल भर में कुछ हजार जोड़ियां बनती थी, वहीं अब हर दिन 50,000 जोड़ी चप्पलें बनने लगी। क्या गजब की छलांग थी ये। लेकिन अब इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचने भी तो थे। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ हवाई चप्पल से तो पूरा बाजार नहीं जीता जा सकता। इसलिए रिलैक्सो ने अलग अलग ग्राहकों को टारगेट करते हुए सब ब्रांड्स लॉन्च किए। यूथ के लिए स्टाइलिश बहामास, एक्टिव लाइफस्टाइल वालों के लिए मजबूत स्पार्क्स,
महिलाओं के लिए फैशनेबल और आरामदायक फ्लाइट और बच्चों के लिए स्कूलमेट। मतलब हर वर्ग और हर जरूरत के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बाजार में उतार दिया गया। और इन शानदार प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया? स्टार पावर का इस्तेमाल। जी हाँ, रिलैक्सो ने सलमान खान, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा जैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इन एड कैंपेन्स ने ब्रांड की विजिबिलिटी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि रिलैक्सो सचमुच मास मार्केट का निर्विवाद राजा बन गया। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की ओर, रिलैक्सो बनाम बाटा की टक्कर। भारतीय बाजार में ये दो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की बिल्कुल सीधी टक्कर है। एक तरफ है बाटा, जो एक ग्लोबल ब्रांड है, प्राइसिंग थोड़ी प्रीमियम है और जो अपने लेगेसी रिटेल स्टोर्स पर ज्यादा निर्भर है। और दूसरी तरफ है हमारा रिलैक्सो, जिसने भारतीय मास मार्केट यानी आम जनता की नब्ज पकड़ ली है। इनका सीधा सा मंत्र है अफोर्डेबिलिटी और वॉल्यूम। आपको पता है, ये हर साल 30 करोड़ चप्पलें बेचते हैं। 30 करोड़। रिलैक्सो ने ये बहुत पहले समझ लिया था कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग किफायती लेकिन टिकाऊ जूते चप्पल चाहता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, वर्तमान वित्तीय स्थिति और चुनौतियां। सफलता की इतनी बड़ी कहानी के बावजूद बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक्सिस डायरेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही के आंकड़े देखें तो कंपनी फिलहाल थोड़े दबाव में नजर आ रही है। रेवेन्यू 629 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 7.5% कम है। नेट प्रॉफिट भी गिरकर 36 करोड़ पर आ गया है और एबिटडा में भी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट बताती है कि इसका मुख्य कारण मास मार्केट में मांग की कमी और जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा अपनी पुरानी इन्वेंट्री को साफ करना रहा है। और इस वित्तीय सुस्ती का सीधा असर शेयर बाजार पे भी पड़ा है। स्टॉक प्राइस चार्ट को देखें तो पता चलता है कि नवंबर 2021 में अपने ऑल टाइम हाई, जो कि लगभग 1448 रुपीस था, वहां से गिरकर ये स्टॉक काफी नीचे आ गया है। ये लगभग 58% की एक बहुत बड़ी गिरावट है। हाल ही में इसका मार्केट कैप भी कुछ ही महीनों में हजारों करोड़ रुपए कम हो गया। इसी वजह से एक्सिस डायरेक्ट ने इस स्टॉक के लिए फिलहाल होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस फॉर 50 रुपीस तय किया है। लेकिन भाई, इतनी बड़ी कंपनी बिना लड़े तो हार नहीं मानेगी ना। मैनेजमेंट ने अपनी रिकवरी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। वे अपना नया स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन लेकर आ रहे हैं, जिसमें मॉडर्न स्टाइल और कंफर्ट भी खास फोकस है। साथ ही वे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने और सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन पर तेजी से काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 तिमाहियों में चीजें बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी और ग्रोथ फिर से पटरी पर आ जाएगी। तो दोस्तों, अब अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। मार्केट में इतने कड़े कंपटीशन और हालिया गिरावट के बीच क्या रिलैक्सो का ये नया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इस मास मार्केट के बेताज बादशाह को उसके पुराने पीक पर वापस ले जा पाएगी? ये सच में एक ऐसी केस स्टडी है जिस पर हर इन्वेस्टर और बिजनेस एनालिस्ट की नज़र टिकी रहेगी। हम भी देखेंगे कि इस शानदार सफर का अगला चैप्टर क्या होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।